बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की 4th यूनिट के तहत एक टॉपिक है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम या संरचनात्मक या निर्माणात्मक कक्षा कक्ष। आज हम उसी पर बातचीत करने जा रहे हैं। संरचनात्मक अधिगम या कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग किसे कहते हैं? मस्तिष्क किस प्रकार अधिगम करता है, उससे अनुकूलन करना ही संरचनात्मक अधिगम है। अनेक शोध कार्यों से, अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि संरचनात्मक अधिगमकर्ता के अधिगम के लिए या लर्निंग के लिए सबसे अच्छा तरीका है। संरचनात्मक शिक्षा क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट एजुकेशन क्या है? जब अधिगमकर्ता या लर्नर पूर्व ज्ञान या प्रीवियस नॉलेज, अनुभव और उन अनुभवों के प्रतिबिंब के द्वारा सक्रिय रूप से अर्थ का निर्माण करता है, उसे संरचनात्मक शिक्षा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, अधिगमकर्ता को चिंतन करने, प्रश्न करने, प्रतिक्रिया देने तथा विचार, वस्तु व व्यक्तियों से अंतर्क्रिया करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, जिसमें अर्थ निर्माण किया जा सके। संरचनात्मक कक्षा कक्ष या कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम क्या होती है? ऐसी कक्षा कक्ष जहाँ अधिगमकर्ता या लर्नर में समझ विकसित करने एवं सीखने के लिए आवश्यक रूप से उसे अर्थ निर्माण में सक्रिय रूप से एक्टिवली संलग्न करने हेतु उपयुक्त वातावरण या एनवायरनमेंट बनाया जाए। यानी ऐसा कक्षा कक्ष जहाँ पर पढ़ने के लिए, सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण हो, जिसमें विद्यार्थी स्वयं सक्रिय रहते हुए ज्ञान का निर्माण कर सके। अब है इस तरह की, यानी कि संरचनात्मक या निर्माणात्मक कक्षा कक्ष की विशेषताएं क्या होती हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अलग अलग घटकों के द्वारा व्यापक प्रत्ययों का परिचय कराया जाता है इस तरह की कक्षा कक्षों में। ज्ञान का अनुपालन शिक्षक व छात्र के मध्य सक्रिय संवाद यानी कि डायलॉग्स के माध्यम से किया जाता है। समूह अंतर्क्रिया द्वारा छात्रों के मध्य बातचीत को बढ़ावा दिया जाता है। यानी ऐसी कक्षा जो होती है वो पैसिव नहीं होती या एक तरफा इसमें टीचिंग लर्निंग नहीं होती है कि अध्यापक बोल रहा है और स्टूडेंट उसको सुन रहे हैं। इस तरह से नहीं कक्षाएं संचालित होती हैं, बल्कि जो स्टूडेंट है उसकी सक्रिय भागीदारी ज्ञान के निर्माण में होती है और वे अनुभवों के द्वारा भी और उनके अनुभवों के प्रतिबिंब के द्वारा भी सीखते हैं चीज़ों को। और जो इंटरेक्शन है वो समूह में होता है, ग्रुप्स में होता है। इसके अलावा सीखने की प्रक्रिया में अनुभव तथा अंतर्क्रिया द्वारा मूल्यों को स्थान दिया जाता है। लर्निंग प्रोसेस में वैल्यूज़ को यहाँ जगह देने की बात की जाती है। ज्ञान का निर्माण अधिगम के व्यापक दृश्य पर आधारित होता है। अधिगम का जो व्यापक परिदृश्य है उसको लेकर ज्ञान का निर्माण किया जाता है और जो अधिगम है, जो लर्निंग है, वो छात्र के विभिन्न व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में प्रदर्शन में बढ़ावे के रूप में दिखाई देता है। यानी जो कुछ भी वो सीख रहा है, जो कुछ भी वो ज्ञान अर्जित कर रहा है या उसका निर्माण कर रहा है या विकसित कर रहा है, उसको उसके व्यवहार में वो दिखाई भी देना चाहिए, उसका प्रदर्शन होना चाहिए और वो सकारात्मक प्रदर्शन होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा ये जो शिक्षा है, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो क्लासरूम है और जो एजुकेशन है, वो छात्र केंद्रित अधिगम पर आधारित है। यानी कि इसके केंद्र में छात्र होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि संरचनात्मक या निर्माणात्मक अधिगम के लिए आवश्यक है कि कक्षा कक्ष में कुछ बातों को बढ़ावा दिया जाए, कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। वो कौन सी बातें हैं जिनको बढ़ावा दिया जाए या जिन पर ध्यान दिया जाए, इस पर बात करते हैं कि कक्षा कक्ष का वातावरण, सबसे पहले जो कक्षा कक्ष का वातावरण है वो भय रहित होना चाहिए और
आरामदायक होना चाहिए, यानी कि विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो रही हो कक्षा कक्ष में, या किसी तरह के कोई डिस्टर्बेंसेस ना हो, और किसी तरह का कोई फियर उनके अंदर नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, ताकि उनके सीखने में या उनके ज्ञान के निर्माण करने में कोई बाधा उपस्थित हो। इसके अलावा ज्ञान का निर्माण छात्र छात्र या शिक्षक छात्र पारस्परिक अंतर्क्रिया द्वारा हो, यानी कि छात्र आपस में भी संवाद करें, बातचीत करें और समूह में ज्ञान के निर्माण की दिशा में बढ़ें, और साथ में छात्र और शिक्षकों के बीच में भी इंटरेक्शन होना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी पर बल दिया जाए, यानी कि जो भी लर्निंग की प्रोसेस हो रही है क्लासरूम में, उसमें ये बात ध्यान देने की है कि ये सक्रिय रूप से हो और एक्टिविटी पर आधारित होनी चाहिए। सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हों, कक्षा के विद्यार्थी, इस तरह से लर्निंग की जानी चाहिए। और ये जो निर्माणात्मकता है, जो संरचनात्मकता है, उसका प्रत्येक प्रयास जो है उसमें प्रयोग शामिल होने चाहिए, उसमें जोखिम और चेतावनी के भी अवसर विद्यार्थियों को होने चाहिए, यानी कि विद्यार्थियों के लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो कार्यों को करके ज्ञान का निर्माण करें। उसमें चाहे कुछ कमियां हों, चाहे जोखिम हो, चेतावनी हो, लेकिन वो स्वयं प्रयोग करके अपनी सीखने की कोशिश करें और नए नए प्रयोग करें, आपस में बातचीत करें, ग्रुप में डिस्कशन करें, टीचर के साथ बातचीत करें, और उसके बाद ज्ञान के निर्माण को करने की स्वतः कोशिश करें। आज का ये व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है, और फिर हम मिलते हैं एक और व्याख्यान के साथ इससे आगे की कड़ी में।